हेलो फ्रेंड्स, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपकी घर और रसोई की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ मैजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नैपकिन्स फोल्ड करने की बहुत सारी टेक्निक हम देखते हैं, सीखते हैं और हमें आती भी है, पर हम कभी करते नहीं। हमेशा यही सोचते हैं कि कोई गेस्ट आएंगे तब हम ऐसा करेंगे। तो अपनी खुशियों के लिए किसी का इंतजार मत कीजिए, अपने आप को और अपनी फैमिली को स्पेशल तवज्जो दीजिए और फिर देखिएगा मैजिक, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपके जीवन में। जैसे बिखरे पड़े हुए कपड़ों को जब हम अच्छे से समेट कर प्रेस करके रख देते हैं तो कितने अच्छे दिखते हैं। ठीक ऐसे ही किचन नैपकिन्स को अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके एप्पल शेप देकर बास्केट पे सजाएंगी तो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित आपकी रसोई दिखेगी। घर में कोई पहली बार आए और खाली हाथ जाए, अब ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं। अभी संडे की ही बात है, शादी के बाद नेहा पहली बार घर पर आई। अब सरप्राइज विजिट के कारण मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सोचा जाते समय उसे लिफाफा दे दूंगी, पर लिफाफा ढूंढने लगी तो वो भी नहीं मिल रहा था। अब मैं क्या करूं? तो मैंने अपनी बेटी को बोला, उसने फटाफट से लिफाफा तैयार किया और मैंने उसे शगुन दिया। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप भी देखिए किस तरीके से ये लिफाफा बनाना चाहिए। इसमें ना हमें कोई ग्लू चाहिए और ना कोई स्टेपलर पिन, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक मिनट रुकिए। अगर आप अपनी रसोई के लिए टॉवल होल्डर खरीदने की सोच रही हैं तो इस तरीके के होल्डर में इन्वेस्ट कीजिए। एक साइड से खुला होने के कारण मैं इसमें और कई सारी चीज़ें आसानी से टांग भी पाती हूँ। होने में तो मात्र ये टॉवल होल्डर है, पर मेरी छोटी रसोई के लिए ये मल्टीपर्पज़ काम करता है। इसके अंदर आप किचन टॉवल रोल या टिश्यू रोल भी लगाकर रख सकती हैं। मार्केट में ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, बस पील कीजिए और चिपका दीजिए। वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। किचन सिंक के बाद सबसे ज़्यादा जर्म्स जहाँ कलेक्ट होते हैं तो वो है हमारे फ्रिज का डोर हैंडल। दिन में 100 बार हम फ्रिज खोलते हैं और बंद करते हैं। खाना खाते खाते तो कभी खाना बनाते बनाते हमें फ्रिज को खोलना और बंद करना पड़ता है। और रही बात सफाई की, तो वो तो हम महीने में एक बार करते हैं। तो पूरा फ्रिज कब साफ़ होगा, कब हम साफ़ करेंगे, कब हैंडल साफ़ होगा, इसका इंतज़ार करने की जगह मैं फ्रिज के डोर हैंडल को जर्म फ्री रखने के लिए इस पर एक नैपकिन पिन से अटैच कर देती हूँ और टाइम टू टाइम किचन के अन्य कपड़ों के साथ इस नैपकिन को भी वॉश करती रहती हूँ। आजकल मौसम का तो मिजाज ही बदला हुआ है, कभी भी बरसात आ जाती है और मौसम ठंडा हो जाता है। तो ऐसे मौसम में हमारा दही प्रॉपर जमे, इसके लिए आप बर्तन को फॉइल पेपर से चारों तरफ से कवर कर दीजिए, जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और दही बहुत अच्छा जम जाएगा। कहते हैं ना, प्लानिंग अच्छी होगी तो काम भी डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो आप ये ट्रिक ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों की स्कूल खुलने वाली है और मॉर्निंग के रश आवर्स में कभी बेल्ट नहीं मिल रहा तो कभी सॉक्स। सभी चीज़ें अपनी जगह मिल जाएं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट ऑर्गेनाइज़र ही बना दिया। पुरानी जीन्स का भी यूज़ हो गया और साथ ही इसकी पॉकेट्स में मैंने सॉक्स, आईडी कार्ड, नैपकिन, बेल्ट सब सामान भी अरेंज कर रख दिए। इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है, आप देखते से ही समझ गए होंगे। ऑर्गेनाइज़र स्टडी रहे, इसके लिए इसके नीचे आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स जरूर से लगाइएगा।
पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोएं धीरे धीरे करके बहुत सारी इकट्ठी हो ही जाती हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक एक लिफाफा खोलकर हमें ढूंढना पड़ता है। तो इसकी जगह आप घर में ही पुराने पड़े किसी भी चश्मे के केस का यूज़ कर सकती हैं। इसमें फ़ोटोएं सुरक्षित भी रहेंगी और आसानी से मिल भी जाएंगी। हम सब माँओं की एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चे दिन भर टीवी और मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैं उन्हें कुछ ना कुछ टास्क टाइम टाइम पर देती रहती हूँ। इस बार मैं कैनवास खरीद कर ले आई और बेटी से कहा कि तुम्हें ड्राइंग बनानी है। देखिए, पहली बार कैनवास पेंटिंग उसने की है पर बहुत ही अच्छी ड्राइंग भी बन गई है। इसे मैं अपनी रसोई में लगाने वाली हूँ। इस तरह बच्चों का ध्यान भी डाइवर्ट हो गया और मेरी रसोई के लिए मुझे अच्छी पेंटिंग भी मिल गई। खाली पड़ी हुई माचिस की डिब्बी को आप एज ए ड्रॉर ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकती हैं। बस उसे अपनी मनचाही जगह पर 2 वे टेप की सहायता से चिपका दीजिए और यूज़ कीजिए। मैं इसे स्टडी टेबल के नीचे छोटे छोटे निकनैक आइटम रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और अब एक टिप नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए, कम स्पेस का जुगाड़ू आइडिया। इस टिप्पी को आप अपनी रसोई के स्लैब के नीचे चिपका दीजिए और इसमें किचन टॉवल और डस्टर क्लॉथ आदि भी आप हैंग कर सकती हैं। मोमबत्ती को अगर आप फॉइल में लपेट कर रखती हैं तो इससे इसका लुक तो इनहेंस होता ही है, साथ ही मोमबत्ती कम खर्च होती है और सबसे बड़ा फ़ायदा, पिघलने के बाद नीचे जो मोम इकट्ठा हो जाता है जो बड़ा अजीब सा दिखता है वो भी नहीं होगा। बस फॉइल हटा दीजिए और आपकी मोमबत्ती एकदम क्लीन। मुझे तो वो नीचे गोल गोल जो अजीब सा इकट्ठा हो जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ।